क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 करते पे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 ये ਆਪਾਂ 6 सम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims। कहंदा किसी स्कूल दे 9th क्लास दे स्टूडेंट्स दे कोलों स्टूडेंट्स आ दो किसी स्कूल दियाँ 9th क्लास दियाँ 2 स्टूडेंट्स आ किहड़ियां यामिनी एंड फातिमा, वो दोवें 100 रुपया इकट्ठा कर दियां हैं। ठीक है, आपस विच कादे वास्ते? प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड अर्थक्विक विक्टम्स के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सैटिस्फाइज दिस डाटा। कहता लीनियर इक्वेशन लिखो जिहड़ा इनू की करता है, सैटिस्फाई करता है। उन्हें वैसे हिंट दिता है कि एक दी कंट्रीब्यूशन एक्स लै लो, दूजे की कंट्रीब्यूशन की लै लो वाई। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। देखो, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, मान लो यामिनी ने किन्ने पैसे पाए रिलीफ फंड दे विच एक्स, किन्ने पाए ₹X, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा किन्नी होगी बेटा Y। फातिमा ने किन्ने पाए Y। दोनों दे रुपइया नू मिक्स करके टोटल किन्ने बने 100। ये बन गई लीनियर इक्वेशन। ये की बन गई लीनियर इक्वेशन। ये तो जी मैं y की वैल्यू कड्ढा कितनी आऊगी 100 - x। हुण इत्थे मैं नैगेटिव वैल्यू तो नहीं पुट कर सकती क्योंकि रुपीज़ कभी भी नैगेटिव नहीं होंगे, है ना। मान लो मैं लिखन लगी हाँ x नू 10 पुट करा तो y कितना आएगा 90। फिर मैं पुट कर लगी हाँ x नू 20, y कितना आएगा 100 - 20, y आ गया बेटा 80। फिर मैं पुट कर लगी हाँ एक्स नू कितना 40 कर लो, वाई कितना आ गया 100 - 40 इक्वल्स टू कितना आया बेटा 60। फिर मैं पुट कर दी हाँ एक्स नू 50 तो वाई कितना आएगा 50। एक्स नू पुट करो 60, 70 पुट कर लो, एक्स नू कितना पुट करो 70, वाई कितना आएगा 100 - 70 कितना आ गया बेटा 30। क्लीयर। अपने को टेबल बन गया, जिन्नियां मर्जी वैल्यूज़ ले लो, कोई चक्कर नहीं है। एक्स वाई जदों एक्स 10 आ वाई कितना आ 90, जदों एक्स बेटा 20 आ वाई कितना आ 80, एक्स 40 आ वाई कितना आ 60, एक्स 50 आ वाई भी कितना आ 50, एक्स 70 आ वाई कितना आ 30। इन्हों अगों भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जिहड़ियां वैल्यूज़ मैं इदा लै लिया, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ग्राफ किवें बनाऊँगी। ग्राफ तो मैं ऑलरेडी बनाना दस चुकी हाँ, पर मैं एक बार फिर ਇਹਦਾ ग्राफ बना देती हाँ। अपने को आ ग्राफ ਹੁੰਦਾ ਆ एक्स पॉजिटिव, एक्स नैगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नैगेटिव, 0, ਇਹਨੂੰ 10 20 30 40 ये ग्राफ से बनाना है। ठीक है, 60 70 80 90 100 ये आ गया। इधर कितना होगा -10 -20 -30। डिस्टेंस शुड बी सेम, मैं ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं आगे। 40 50 60 70 80 -10 -20 -30 -40 -50। जदों एक्स 10 आ इत्थे वाई कितना आ गया, वाई कितना आया बेटा 90, इत्थे वैल्यू आ गई दिस वन 90 की, आ वैल्यू आ गई आ पॉइंट। जदों एक्स 20 आ वाई कितना आ 80, इत्थे आ गया ग्राफ। एक्स 40 आ वाई कितना आ 60, दिस वन। एक्स 50 आ वाई भी कितना बेटा 50, एक्स 70 आ वाई कितना आ 30। बन गई लीनियर इक्वेशन।
ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इदा बनती है। सॉरी ये इतने आनी है 100 ਤੇ 90 ਤੇ मैं थोड़ी लाइन ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ x 10 ਆ y 90 ਆ x 20 ਆ y ਕਿੰਨਾ ਆ 80 x 40 ਆ y ਕਿੰਨਾ ਆ 60 x 50 ਆ y ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 50 x 70 ਆ y ਕਿੰਨਾ ਆ 30 ਆ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ x ਕਲੀਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਏ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ USA ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ USA ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਨੂੰ ਕਦ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ F = 9/5C + 32 ਕਲੀਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੋ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫॉर x ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਫॉर y ਐਕਸਿਸ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ F = 9/5C + 32 ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ 0 1 -1 2 -2 ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ 2 ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 5 ਲਊਂਗੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 5 ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जाम्पल 5 10 20 30 40 50 60 70 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈਟ ਫਾਰਨਹੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ y ਐਕਸਿਸ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੁੱਟ C ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ F ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 9/5 0 + 32 ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 0 F ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ 32 ਕਲੀਅਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ x 0 y ਕਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ C ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ C ਤੇ F ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ C ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 0 F ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32 ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਟ C ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ 10 F ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 9/5 × 10 + 32 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 5 ਆਨਸਰ 5 5 2 ਜ਼ਾਰ 32 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 2 ਜ਼ਾਰ 18 + 32 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 F ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ C 10 ਆ F ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 50 ਜਦੋਂ C ਕਿੰਨਾ ਆ 10 ਆ F ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ C - 10 F ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 9/5 × -10 + 32 5 2 = 10 -18 + 32 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 32 8 ਬਾਰ 12 - 8 4 ਤੇ 2 - 1 1 14 ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 32 ਚੋਂ 18 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 8 4 ਠੀਕ ਆ ਤੇ 2 - 1 1 ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ C ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -10 F ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਓ C ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ 40 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ C ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ F ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 9/5 × 40 + 32 5 ਆਨਸਰ 5 ਅੱਗੇ 8 5 ਜ਼ਾਰ 40 45
ये कितना आया 8 9 72 प्लस 32 आ गया 7 3 10 104। जदों C 40 आ तो F कितना आया 104। हुण पुट करो C नूं -40 तो F कितना आएगा 9/5 मल्टीप्लाई -40 प्लस 32 9 1 9 9 8 40 -72 प्लस 32 करो -2 च 2 बाकी 0 -40 कितना आऊगा -40। जदों C की आ -40 F कितना आऊगा -40। क्लीयर बेटा। ये अपने को आ गया ग्राफ। हुण मैं ग्राफ बनाना भी है। ग्राफ तो मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ काहदे ते बनाना है ग्राफ के उपर। मैं तुहानूं एक रफ डायग्राम ग्राफ की बना देनी इत्ते ठीक है। एक्स आ तो बेसिक चीज़ आ ग्राफ की। एक्स एक्सिस जी वाई एक्सिस लिखनी है 0 10 20 30 40 50 60 कितों तक है ग्राफ 104 तक। ओहो फिर तो मैं थोड़ा ज़्यादा 10 थोड़ा नीचे नीचे कर लो 20 30 40 थोड़ा मैं नाल कर दिता ताकि सारिया वैल्यूज़ आ जाए 70 80 90 100 120 140 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 -10 20 -30 -40 -50 -60 -70 अप टू 100। डिस्टेंस शुड बी सेम। जदों C 0 आ F कितना आ 32। इधर मतलब यदा मतलब की आ एक्स एक्सिस की मैं लिया फारनहीट आ की आ इत्थे लिख लो। यदा तुहानूं भुलेखा नहीं पऊगा इत्थे सीधा लिखो फारनहीट एफ वालो। वाई एक्सिस लिख लो सैल्सियस ठीक है। ये फारनहीट आ एक ही आ सैल्सियस। जदों C 0 आ F की नया 32 C की आ दिस वन। जदों C की आ 0 F की नया 32 C इज दिस वन C 0 इत्थे F की नया 32 इधर लवांगे फिर आप दिस वन ठीक है। ठीक है जी। जदों C आ मेरे कोल 10 जदों C आ 10 दिस वन सैल्सियस में किनू लिया वाई एक्सिस नूं कि एक्स एक्सिस नूं लिया इत्थे थोड़ा फिर चेंज कर लो क्योंकि मैं एक्स एक्सिस फारनहीट नूं लै चुकी हाँ। इनू चेंज करो इस आ रहनी दो आ चीज़ रहन दो। ये तुहानूं कर दी सीधा ही लिखो इनू लिखो C एक्स वाई एक्सिस रहन दो एक्स डैश लिख लो। ये की आ C ठीक है। ये की आ F ये की आ F। जदों C की आ 0 वाई कितना आ 32 इत्थे आ गया पॉइंट। हाँ जी। फिर देखो जदों C आ 10 C 10 आ F कितना बेटा 32 F इधर है ना ऊपर नहीं F कितना आ 50 10 तो F कितना बेटा जी 50। अगे जोड़ा C आ वो कितना आ -10 दिस वन तो F कितना है कॉरस्पॉन्डिंग 14 F कितना है कॉरस्पॉन्डिंग 14 कितने का आऊगा C दिस वन F इज़ 14 दिस वन ये इत्थे का आऊगा ठीक है। अगे की है बेटा C 40 C कितना आ 40 F कितना आ 104 F कितना आ 104 इत्थे का आएगा ठीक है।
C -40 एक्स भी कितना है -40 इत्थे आ गई वैल्यू। ये मेरे कोल सीधे दा सीधा ही ग्राफ बनूगा। ये जिहड़ा ग्राफ आ सॉरी स्क्रीन तो इधर हो गया। ये जिहड़ा ग्राफ आ बेटा ये मैं क्योंकि मेजरमेंट नहीं पूरी लैके चली बट ग्राफ के उपर इस करके इदा लाइन आ रही है। जो तुम इनू प्रॉपर ग्राफ के उपर बनाओगे तो बिल्कुल एक सीधी लाइन आएगी। क्लीयर। ये बन गया मेरे को ग्राफ। ये की बन गया जी ग्राफ जो आप वैल्यूज़ लईए। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट ਵੇਖੋ। इफ़ द टैंपरेचर इज़ 30 डिग्री एफ सैकेंड पार्ट एफ कितना आ 9/5 इंटू सी प्लस 32 कहता जेकर टैंपरेचर कितना आ 30 डिग्री मतलब सी कितना आ 30 तो एफ की वैल्यू फाइंड करो। जो मैं सी नू 30 पुट किया तो एफ कितना आ 6 5 are 30 54 प्लस 32 87 कितना आ गया 87। जदों सी 30 आ तो एफ कितना आ गया बेटा 87 आ गया जी 86 सॉरी 4 + 2 6 86 सॉरी। थर्ड वन टैंपरेचर आ 95 डिग्री फ़ारेनहीट एफ कितना आ 95 सी की वैल्यू फाइंड करो। इक्वेशन लिख लो जिथे एफ है उत्थे की लिखोगे 95 बाकी सारी इक्वेशन उदा ही। इधर 32 प्लस था इधर जाके कादा हो गया माइनस का। 9 चो 3 बाकी 6 9/5 सी ठीक है। अगे की आ गया अपने को सी कितना आ गया 63 उदा ही 5 इधर की हो रहा डिवाइड इधर जाके की हो गया मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई दूजे पास जाके की हो गया डिवाइड 9 7 are 63 सी कितना आ गया बेटा अपने को 35 डिग्री। टैंपरेचर 0 डिग्री सैल्सीयस तो फ़ारेनहीट कितना होगा 4th। इफ सी कितना आ 0 तो एफ कितना होगा बेटा 9/5 मल्टीप्लाई 0 + 32 0 + 32 एफ कितना आ गया अपने को 32। एंड नार कह रहा जेकर टैंपरेचर 0 डिग्री एफ आ मतलब एफ नू कितना लो 0 डिग्री तो की आऊगा 0 एफ की थाने की मैं पुट करा 0 = 9/5 इंटू सी + 32 इधर 0 प्लस था इधर जाए देखो इन लिख सकती 9/5 मल्टीप्लाई सी + 32 = 0 9/5 मल्टीप्लाई सी = 0 - 32 सी आ गया -32 इधर 5 की हो रहा मल्टीप्लाई डिवाइड इधर जाके की हो गया बेटा मल्टीप्लाई तो दिस वन करो 5 2 are 10 5 3 are 15 15 ਤੇ 16 ਇਹਨੂੰ इधर डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगे कहता इज़ देयर ए टैंपरेचर विच इज़ नुमैरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सैल्सीयस इफ यस फाइंड इट। कहता दसो कोई इदा का टैंपरेचर है जो नुमैरिकली इक्वल हो यस आ वेखो जो एक्स जो सैल्सीयस मैं -40 पुट किया तो फ़ारेनहीट भी की आ गया -40। ये तुहाडे कोल इदा नहीं होना ये तो चलो वैसे वैल्यू आ गई। ये जो आप ग्राफ बनावांगे ना उदों वेखना भी किहड़ी वैल्यू इत्थे भी सेम है तो इत्थे भी सेम है। इदा फिर ग्राफ के उपर इन्हूं शो कर देना इत्थे भी सेम है -40 इधर भी -40 सेम। ठीक है जी। इनू ग्राफ के उपर शो कर देना एज इट इज़ इदा ही। ये चंगे तरीके नाल इनू कर लो तुहाडी एक्सरसाइज खत्म। तो सम नंबर 8 जिहड़ा वैरी वैरी इंपॉर्टेंट आ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगे नाल ही अगली एक्सरसाइज भी वेख लो इक्वेशंस ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कि अगले च कराना। चलो बेटा इन्ना ही कर लो जिन्ना हैगा आ बाकी बाद च देखांगे।